डेट कितनी है आज वैसे? 28। देखो भाई, मैथ्स में हम क्या पढ़ा रहे थे? थोड़ा सक्सेसिव वाला कंसेप्ट बताया था हमने, है ना? क्रमागत प्रतिशत विधि। तुम लोग एक फॉर्मूला हमने बताया था, जब 2 बार परिवर्तन किया जाए, ठीक है ना? ठीक है ना? तो उसके लिए बताया फॉर्मूला प्लस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन, बोलो ये बताया था कि नहीं? ये कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? पता है ये बात? चलो ठीक है, हम बता देते हैं इसको। ये भी एक तरह से सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन ही करता है। करता है कि नहीं करता? देखो कैसे करता है। जैसे मान लो कि हमने किसी संख्या को पहले x m प्रतिशत बढ़ाया, कितना बढ़ाया? m प्रतिशत, और उसके बाद पुनः उसको n प्रतिशत बढ़ाया, तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ टोटल? क्या निकालना है? कितने प्रतिशत कुल परिवर्तन हुआ? mn के फॉर्म में लिखा हुआ है, तुम xy लिख सकते हो, उससे मतलब नहीं। तो अगर हम पहले m प्रतिशत बढ़ाएंगे और पुनः n प्रतिशत बढ़ाएंगे, तो ओरिजिनली परिवर्तन कितना होगा? यही तो होगा। कैसे हुआ देखो जरा। जैसे मान लो हम थोड़े के लिए मान लें कि हमारी संख्या 100 है, पहले कितनी? 100। अगर इसको m प्रतिशत इंक्रीज कर दोगी समीक्षा, पहले कितनी है? 100 प्रतिशत है, तुमने m प्रतिशत इंक्रीज किया तो 100 प्लस m परसेंट हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ तक किसी को डाउट? अब इसको हम फिर से बढ़ा रहे हैं, कितना? n प्रतिशत, तो इसका n परसेंट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तो इतनी तो रहेगी, प्लस इसका n परसेंट और बढ़ जाएगी। कितनी रहेगी? 100 प्लस m, ये तो रहेगी कि नहीं रहेगी? प्लस इसका n परसेंट कितना होगा? 100 प्लस m का n परसेंट और बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़े कि नहीं बढ़ेगी? बताओ भाई। इतनी तो रहेगी, प्लस जितना बढ़ा रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो? 100 प्लस m पे n परसेंट, इतनी और बढ़ जाएगी, तो टोटल तो इतनी हो जाएगी ना। बोलो हो कि नहीं होगी? इससे क्या निकलेगा? देखो, इससे निकलेगा तुम्हारा पहले 100 प्लस m परसेंट, ठीक है, मतलब 100% प्लस m परसेंट, प्लस कितना हो जाएगा? 100 इंटू n परसेंट, उसके बाद mn परसेंट। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? तुम अगर सही से देखोगे इसको, तो ये कितना लिखा है? ये लिखा है 100 इंटू n परसेंट, लिखा है कि नहीं लिखा है? एक सेकेंड देना। हंड्रेड पे ही रखते हैं इसको, ठीक है ना, परसेंट लगाने की जरूरत नहीं। वैसे ने 100 मान रखा है, ठीक है ना। तो 100 प्लस m परसेंट हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? 100 प्लस m परसेंट पे n परसेंट बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 100% प्लस ये हो जाएगा m परसेंट, प्लस यहाँ पे 100 प्लस n परसेंट लिखा हुआ नहीं? लिखा हुआ है क्या? जब तुम परसेंट हटाओगे तो यहाँ बटे में क्या आएगा? 100। ये 100 कट जाएगा, बोलो कट जाए कि नहीं? तो बचेगा तुम्हारे पास, बचेगा 100 प्लस m परसेंट लगाने की जरूरत नहीं बार बार, है ना, यहाँ मत लगाओ, ठीक है। हो तो यही जाएगी वैसे भी, है ना, परसेंट लगाने की जरूरत है क्या यहाँ पे? भाई हम m परसेंट बढ़ा रहे हैं अगर, तो 100 प्लस m हो जाएगी कि नहीं? हमने मान लिया कि 100 का m परसेंट कितना है? m, तो इतनी रहेगी कि नहीं? अब n परसेंट बढ़ाएंगे तो ये वाली होगी, बोलो हो कि नहीं होगी? तो ये m हो गया तुम्हारा, इधर क्या आ गया? n आ गया, और ये कितना आ गया? mn परसेंट है, तो mn परसेंट आएंगे बटे में 100। मेरे यहाँ समझ में आई कि नहीं? भाई ये थी 100, हमने m परसेंट इंक्रीज करी, तो 100 प्लस m हो जाएगी। फिर जब इस पे भी n परसेंट इंक्रीज करोगे तो इफेक्टिवली तो ये हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी? ये तो रहनी है, प्लस इस संख्या का n परसेंट और बढ़ जाएगी, तो टोटल कितनी हो गई? ये हो गई 100 प्लस m, प्लस यहाँ 100 का n परसेंट से मल्टीप्लाई, तो 100 और परसेंट हट जाएंगे, कितना बचेगा? n प्लस क्या आएगा? mn परसेंट, परसेंट हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगा? 100। बोलो आए कि नहीं आएगा? तो अब देखो तुम्हारे पास संख्या कितनी थी? 100 थी, यहाँ भी 100 तो है ही है, बढ़ कितनी गई है? इतनी तो बढ़ी, तो इंक्रीज तो इतनी हुई ना परसेंटेज वाइज,
बोलो हुई कि नहीं हुई? तो क्या ये सक्सेसिव नहीं लगा हुआ है? लगा ना सक्सेसिव। हमने सक्सेसिव कितने तरीके बताए थे? सबसे पहले तो बोर्ड पे ही लिखा था। बोलो लिखा था या नहीं लिखा था? तो इससे तो यही तो निकल के आ रहा है। कुल मिला के सक्सेसिव का फॉर्मूला ही तो है ये। और ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, जब किसी संख्या को पहले m% बढ़ाया गया हो और उसके बाद n%। तो ओवरऑल कितनी बढ़ी भाई? ये तो मेरी है ही है संख्या 100, बढ़ी तो यही है ना सिर्फ इतनी। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं हो गया? हुआ ना। और ध्यान रहे इसको किसमें लिखते हैं हमेशा? परसेंटेज में। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? और अगर लगा तो फिर से परसेंटेज में लिखना है तो यहाँ भी परसेंट लिखोगे एक बार और उसके बाद यहाँ फिर परसेंट लिखोगे, तो इन दोनों में अपने आप परसेंट आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो बस ये तरीका, ठीक है ना, भूलोगे तो नहीं। तो जब किसी का डायरेक्ट परसेंटेज निकालना हो तो हम सीधे सीधे इसमें लगा सकते हैं। क्लियर हो मेरी बात कि नहीं? हमने तुम्हें एक रेशियो में, अच्छा एक चीज़ और, फिर इसी से के बाद हमने जस्ट एक बताया था कि पहले किसी संख्या को x% बढ़ाएं और उसके बाद उसको x% घटाएं, तो ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ेगा प्रारंभिक संख्या पे, बताया था कि नहीं? तो वही हमने इसमें रख दिया। पहले हमने x% बढ़ाया तो x हो गया, फिर घटाया तो -x हो गया, तो और प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स अपॉन 100, तो ये तो हट ही जाएगा ना। कितना आएगा इफेक्टिव चेंज? -x² अपॉन 100। और यहाँ पे x एक परसेंटेज वैल्यू है। जैसे कि इस संख्या को पहले हम 20% बढ़ाएं और उसके तुरंत बाद उसको 20% घटा दें, तो इफेक्टिवली क्या होगा आंसर? माइनस का 20 का स्क्वायर बटे 100, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4%। इस स्थिति में हमेशा क्या होता है? लॉस, ठीक है ना, माइनस में आता है, क्योंकि ये प्लस माइनस तो हट ही जाएंगे। तुम्हें सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव से निकाल लो तब भी यही आंसर आएगा। तुम्हें रेशियो से लगाना है तो रेशियो से भी यही आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारे साथ सरल कौन सा हुआ जाके? रेशियो। अच्छा ठीक है, ये तो मान लो इसके लिए 1 है, लेकिन मान लो हमने की संख्या को पहले 16.67% इंक्रीज किया और उसका उसको 20% डिक्रीज किया, तो इफेक्टिवली कितना चेंज हुई? तो कैसे करोगे भाई? तुम पहले 100 मानोगे तब कर सकते हो, या तो भिन्न मानो तो कर सकते हो कि नहीं? रेशियो से भी तो कर सकते थे इसको। कैसे? 16.67% की भिन्न कितनी? 1/6। तो संख्या पहले 6 थी, बढ़ी है, कितनी हो गई? 6 से 7 के अनुपात में बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं? फिर उसका 20% घटी है, तो पहले अगर 5 थी तो 1 घटी कितनी हो गई? 4, क्योंकि 20% भिन्न कितनी होती है शिवानी? माइनस हुई ना। अगर संख्या 5 थी तो 1 घटी कितनी रह गई? 4। तो ओवरऑल हमने बताया था ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितनी? 3 5 15 से कितनी हो गई? 7 दूनी 14, तो कितनी घट गई? 1 घट गई। तो इफेक्टिवली चेंज कितना हुआ? 1/15 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ तक किसी को समस्या? कितना आ जाएगा? 6 सही 2.3% का क्या हुआ? लॉस। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो सरल कौन सा है तुम्हारे हिसाब से? कितने लोग कह रहे हैं रेशियो सरल है? 1 लोग कह रहे हैं रेशियो सरल है, 2 लोग कह रहे हैं रेशियो सरल है, और अच्छा चलो कुछ को ये तुम लोग समझ में आ गया ना? नोट करना है किसी को? वीडियो देख के नोट कर लेना, ठीक है ना, कभी करना हो तो। बाकी ध्यान रखो हमेशा, क्योंकि ये भी सक्सेसिव ही है, ठीक है ना। एक बढ़े, पहले एक बार छूट मिले, दूसरी बार भी छूट मिले, एक बार बढ़े दूसरी बार बढ़े, मतलब 2 क्रमागत प्रतिशत परिवर्तनों का कुल परिवर्तन निकालना तो ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर इससे कर सकते हैं। सारे बता दिए हमने, तीनों बताया थे कि नहीं? एक बताया था वो दशमलव वाला बताया था हमने, बताया था कि नहीं, कि अगर 30% बढ़ाओगे 100 को तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1.3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 37% बढ़ाओ कितना होगा? 1.37। 237% बढ़ा दोगे तो 3.37। नहीं समझे? बहुत अच्छी बात है, सिर्फ नहीं होता है। कहाँ गए? जिसको ना समझ में आ रहा हो फिर से देखो जाके घर जाके। चलो हमने कुछ एक चीज़ लिखी, जैसे हमने बताया तुमसे, कहा कि एक संख्या को 27.27% बढ़ाया गया,
कि इस संख्या को 27.27% बढ़ाया गया। उसके बाद उसके बाद 36.36% बढ़ाया गया फिर से, और तीसरी बार में 50% घटा दिया गया। चलो 40 रखते हैं। इफेक्टिव चेंज कितना होगा, जल्दी से निकालो सभी लोग, जल्दी से करो। ये रुक जाइए। किसी का आया? क्या आया? क्या आ रहा तुम लोग? तनिष क्या? माइनस में ना, प्लस में? यही नहीं पता प्लस आ रहा माइनस आ रहा है, तो किया क्या तुमने फिर उसमें? चलो 1 + 4.13 आ रहा। और किसी का आया? नहीं आया। देखो अब देखो कई तरीके हैं। पहली बात तो 27.27% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 3/11। 36.36 की 4/11 कितनी होगी? ये सेम लिख दिया क्या मैंने? चलो ठीक है, गड़बड़ कर दी। 3/11, यहाँ क्या हो जाएगी? 4/11, और यहाँ क्या हो जाएगी? 2/5। तो तुम जिससे भी करना चाहो, इसमें क्या तुम्हारा सरल रहेगा? रेशियो मेथड। जैसे इसमें रेशियो से करेंगे तो भाई पहले हमारी चीज़ 11 थी, बढ़ रही ना, तो 3 बढ़ गई, कितनी हो गई? 14। उसके बाद फिर से 11 थी, अगली बार कितनी बढ़ गई? 4, 15 हो गई। उसके बाद 5 थी, घट के कितनी रह गई? 3। कुछ कट रहा है? कहीं नहीं कट रहा है। 5 से काटेंगे 3 कट जाएगा। कट नहीं रहा है क्या? तो देखो 11 ग्राम 121 थी पहले, अब कितनी हो गई? 3 3 9 14 में 126। कितनी बढ़ गई? 5। कितने पे? 121 पे, इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 5 काटो, लगभग 24.2 आएगा। लगभग क्या आएगा? 24.2। 24 चौको 96, लगभग 4% से कुछ अबव। आए कि नहीं आएगी ना? बोलो आए कि नहीं आएगी? तो ये हो गया हमारा क्या? रेशियो मेथड। तो क्या ऐसे में रेशियो मेथड सरल नहीं है? लेकिन मान लो कि थोड़े लिए हम कह रहे हैं कि मान लो ये नहीं था मेरे पास, ठीक है ना, हम तो क्रमवार लिखते हैं। जैसे पहले हमने 30% बढ़ाया और उसके बाद हमने फिर 25% या 20% घटा दिया। इफेक्टिव चेंज क्या हुआ? 30% बढ़ाया, 20% घटाया, तो 30% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 3/10। तो भाई संख्या 10 थी, अब कितनी कर ली हमने? 13। 20% की क्या हो जाएगी? 1/5। तो 5 थी, कितनी रह गई? 4। देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई 25 से कितनी हो गई संख्या? 26। तो 1/25 बढ़ी, मतलब कितनी बढ़ी? 4%। आया आंसर कि नहीं? तो क्या इसमें रेशियो मेथड सरल नहीं है? लेकिन एक हम और क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं। हमने तुमसे कहा कि एक संख्या को पहले 19% बढ़ाया जाता है, 17% बढ़ाया जाता है, और उसके बाद उसको 11% घटाया जाता है। बताओ क्या होगा? ठीक है ना, चेंज। तो 17% मतलब कितना? 100 से कितनी हो गई? 117। 11% मतलब 100 से 89 रह गई। अब 10,000 यहाँ आएगा तुम्हारे पास, कटेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि, और यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो देखो वही रेशियो मेथड जो सरल पढ़ रहा था कभी, अब क्या हो जाएगा? कैलकुलेटिव हो जाएगा। हो जाए कि नहीं? लेकिन इसी क्वेश्चन में क्या हम MN नहीं लगा सकते हैं क्या? भाई 17 बढ़ी, 11 घटी, प्लस माइनस 17 इंटू 11/100। 17 में 11 गया 6, माइनस 17 दाम 170, 187/100 कितना? 1.87। तो कितना? 6.87%। अच्छा घट रहा है क्या? सॉरी, तो आ जाएगा 4.13%। बोलो आए कि नहीं आएगा? तो देखो अब डायरेक्टली हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये नहीं कि कौन सरल कौन सा कठिन है, ठीक है ना, तुम्हें वो देखनी जो डिजिट्स दी गई हैं, डिजिट्स के अकॉर्डिंग जो तुम्हें सरल लगे, जो टफ लगे, उस हिसाब से लगाना, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ ही मनाया अप्लाई कर दिया बस तुरंत ही। मेरा समझ आई सभी कि नहीं? तो कर लोगे सभी लोग, अब समझ में आ रहे हैं ना। और ये परसेंटेज चेंज करना अगर अभी तक नहीं आता तो फिर क्या बताएं तुम लोगों को? किसी को नोट करना?
किसी को ही नोट नहीं करना? ये तो बहुत खुशी की बात है यार, हम लोग ब्रिलियंट हो गए। चलो अच्छी बात, मत नोट करो। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई अभी तक? किसी कोई समस्या आ रही हो, ना आ रहे हो, क्वेश्चन पूछना हो किसी कुछ? अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे 2 क्वेश्चन में करके दिखाओ, ठीक है? हमने एक संख्या को 18.18% इंक्रीज किया, ठीक? उसके बाद हमने उस संख्या को 15% डिक्रीज किया और उसके बाद में उसी संख्या को 20% इंक्रीज किया। एक मिनट रुकना। ठीक है चलो, इसको भी डिक्रीज ही किया। इफेक्टिव चेंज क्या होगा? जल्दी से करो सभी लोग। इतनी ईयर में किया जाता है? जरा देखो, देखते हैं कितने की बन रही है। 2/11, 3/20 और ये हो जाएगी 1/5। मतलब 11 से पहले कितनी बढ़ी? 13, फिर 20 से 17 रह गई और फिर 5 से 4 रह गई। 4 पंचे 20, 5 25 दाम 250, 275 अनुपात 17 दाम 170, 51 221। कितनी घट गई? 54 56 54 ही तो घटी मूर्खों। 54 घटी कितने पे? 275। परसेंटेज बदलना है 100%। 25 चौको 25 काटेंगे 11, 11 पचे 55 लगभग। 5 चौको 20% से कुछ कम, लगभग 20% घट जाएगी। घट जाएगी कि नहीं? चलो अच्छा एक और बताओ कि इस संख्या को 20% घटाया जाता है और उसके बाद 18.18% बढ़ाया जाता है और उसके बाद 15% घटाया जाता है। आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? यही आएगा, चेंजमेंट नहीं होगा। अरे तो पहले 20% घटा रहे हैं ना, 18% बाद में जोड़ो है, यही होगा। क्यों स्वानी, यही क्यों होगा? हाँ क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई ही तो होते हैं। तो भाई मल्टीप्लाई में चाहे 5 गुणते 4 गुणते 3 लिखो, चाहे 3 4 5 का लिख दो, आंसर क्या चेंज हो जाएगा कभी? क्या नहीं चेंज होगा ना। और इसी चाहे हम ये लिख के दें चाहे ये लिख के दें, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम। अब 20 संख्या कितनी होगी ओवरऑल? 20% घट जाएगी। समझ गए सभी लोग मेरी बात? रब कर दें आप, मानी समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग को आ गया। देखो भाई ध्यान से मेरी बात सुनो। एक मिनट के लिए पॉज करो। देखो अच्छा भाई, देखो हम लोग अगला पढ़ने क्वेश्चन एक ही समझो पहले। जैसे हमने आय क्या होती है हमारी? इनकम, आय। अगर हम इनकम की बात करें, जैसे मान लो हम
कुछ भी कमाते हैं उस कमाई में कुछ खर्च कर देते हैं, है ना, मतलब एक हमारा एक्सपेंडिचर होता है, बोलो होता है कि नहीं, और कुछ बचा लेते हैं, तो आगे क्या होती, बचत अर्थात सेविंग्स होती। तो कुल मिला के खर्च प्लस बचत को ही तो आय बोलते हैं। ये बात सभी समझ में आई कि नहीं? तुम लोग जानते हो अच्छे से कि आय क्या होती, जितना खर्च करो और जितनी बचत हो, दोनों का योग ही तो आय होगी। और कहीं चला जाए क्या इसके अलावा? या तो खर्च करोगे बचाओगे, यही तो होगा। इसके अलावा कुछ कर सकते हो? बताओ, कुछ कर दिखाओ इसके अलावा। तुमने कुछ कमाई अगर करी, अर्निंग कुछ की, खर्च और बचत के अलावा क्या करोगे बताओ? या तो पूरा बचा लोगे, या पूरा खर्च कर दोगे, या कुछ खर्च करोगे, कुछ बचाओगे। तीसरा कोई टर्म हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ सभी समझ में आई कि नहीं? इसको नोट करो जल्दी से कि आय हमारी क्या होती है। ध्यान रखना, हम ऐसे ही लिखेंगे हर बार, आई इक्वल्स टू ई प्लस एस, सिर्फ इतना लिखेंगे, समझ जाना। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है, सेविंग्स। ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। कर दिया था पॉज, तो कर दिया करो यार तुम तो। देखो, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनो। पहला क्वेश्चन बोलो क्या लिखा हुआ। एक लोग बोलेगा, कोई एक क्वेश्चन अगली सीट से, फिर सेकंड से, फिर आगे वाले से, ऐसे बढ़ते जाना, ठीक है, फिर आगे आ जाना। जल्दी बताओ, राघव अपनी आय का 80% सुनो बदतमीजों, क्या लिखा? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो कोई व्यक्ति है, वो अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है? 80%। तो व्यक्ति की, या तो व्यक्ति के पास आय होती है, ठीक है ना, वो उसमें कुछ खर्च करता है और कुछ बचत करता है। बोलो करता है कि नहीं? तो राघव क्या कर रहा है? 80% खर्च कर रहा है का। मान लो उसकी आय 100 रुपये है, तो खर्च कितना करेगा? 80%, अर्थात 80 रुपये खर्च कर देगा। अगर 80 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 20। क्या ये सही नहीं है? फिर आगे क्या होता है? यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। आय में कितनी वृद्धि हुई? 12% की। तो उसने आय बढ़ाई कितनी अपनी? 12%। तो 100 का 12%, 12। आय कितनी हो गई अब? 112 हो गई। फिर और बचत में 10% की कमी होती है। बचत उसकी घट गई कितनी? 10%। 20 का 10%, 2। तो आय रहे कितनी? 20 में 2 गए 18। तो खर्च में वृद्धि की प्रतिशत क्या भाई होगी? खर्च में वृद्धि का प्रतिशत पूछना, बताना है। खर्च में कितना बढ़ोतरी हुई प्रतिशत में? तो पहले ये तो पता करो खर्च बढ़ा कितना है। 112 रुपये उसकी आय हो गई, 18 उसमें बचत है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 112 में 18 घटा दो। नहीं समझ रहे हो? कितना आएगा? 94। कुल मिला के 94 रुपये वो खर्च कर रहा है, और टोटल 18 रुपये बचत कर रहा है, तो 112 आए हुए। बोलो हुआ ऐसा कि नहीं? तो क्या हुआ? खर्च बढ़ गया ना, कितना? 14। तो 14 खर्च बढ़ गया है कितने पे? 80 पे। परसेंट में चेंज करना है, इंटू 100%। तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 पंचे 35/2, मतलब 17.5%। मतलब 17.5% उसका खर्च क्या हुआ? बढ़ गया। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? सभी को समझ में आया? किसी कोई समस्या आ रही हो इसमें? नहीं आ रही ना? कर लोगे कि नहीं? नोट करो। रफ कर दें? अच्छा एक चीज़ बताओ, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था कि खर्च में कितने प्रतिशत चेंजमेंट हुआ, ये तो निकालना है यार। इसको निकालने की कोई आवश्यकता थी? नहीं थी। देखो क्यों नहीं थी? तुम ऐसे करोगे तो भी सही, आंसर तो ऐसे भी आएगा, तरीका वही है। तुम आउटकम पे आ रहे हो कि अब आउटकम क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ है वैल्यूज में, ठीक है ना। हमें लास्ट वैल्यूज का करना ही क्या था? कुछ नहीं। मतलब तो इस चीज से ना, खर्च बढ़ा कितना, तो क्या करना है? तुम ये देखो ना, हमने इन सबको हटा दिया, ये हट गया कि नहीं? देखो कोई मतलब नहीं इनका।
बचत कितने परसेंट बढ़, आय कितनी परसेंट बढ़ी? 12%। भाई अगर आय हमारी 12% बढ़ी है, हमें तो वही देखना है, उसी में परिवर्तन पता करना है ना, कि परिवर्तन खर्च में कितने प्रतिशत हुआ है ना। तो हम परिवर्तन निकालें सिर्फ खर्च का, हम लास्ट वैल्यू पे क्यों आएंगे? आय कितने परसेंट बढ़ी? 12%। तो 12 रुपये और बढ़ गई ना आय, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये 12 रुपये आय बढ़ी यहाँ पे। उसका बचत कितनी घटी है? तो 20 का 10% 2, मतलब आय 2 घट गई है। घट गई कि नहीं घट गई? तो अगर अभी आय मेरी 12 है और यहाँ पे 2 बचत माइनस में है, तो खर्च कितना होना चाहिए? खर्च भाई ज़्यादा हुआ होगा। देखो 14 और -2 का डिफरेंस दोबारा आएगा, बोलो आए कि नहीं आएगा? तो यहाँ 14 होना चाहिए ना। तो कुल मिला के खर्च में कितना चेंज हुआ है? +14 का। कितने पे? 80 पे। तो अब भी तो परसेंटेज वैल्यू आएगी ना, कितनी? 17.5%। बोलो आए कि नहीं आएगी? किसी को दिक्कत? देखो बी अगर इसको 40 में निकालो 7 रह जाएगी, 20 में 3.5, 20 पंचे 100, 3.5 पंचे 17.5। ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। किसी कोई समस्या? नोट करो। अगला क्वेश्चन बोले अगली सीट वाले। देखो अब क्या हो रहा है कि जो इनकम है उसका कितना, इनकम का कितना % खर्च किया जा रहा है? तो 100 अगर इनकम है तो खर्च कितना हो रहा है? 72। भाई 100 पे तो गणना करना आसान होता है ना, तो 72 खर्च कर दिया, बचाया कितना? 28। फिर क्या हुआ? आय कितनी बढ़ी? 20%। तो आय 20, चेंजमेंट आया। हम सिर्फ चेंजमेंट लिखेंगे, फाइनल वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। ये इनिशियल वैल्यू, ये चेंजमेंट है, और तब फाइनल वैल्यू आएगी। तुम देखो चाहे तुमने 20 जोड़ा हो, उसके बाद 120 किया हो, ये फाइनल वैल्यू आई कि अब मेरी आय 120 हो गई। देखते जाओ, दोनों के साथ कंबाइन कर दिया, फिर क्या हुआ? और उसकी बचत में 15% की वृद्धि। बचत में 15% की बढ़ोतरी हुई है, नहीं हुई है क्या? तो 15% 28 का कितना होता है? 4.2। कितना होता है? अरे 28 दाम 280, 28 पंजे 140, 2.8 और 1.4, 4.2 नहीं होगा पागल? बढ़ोतरी हुई है अभी। तो कितना हो जाएगा? 32.2। भाई 28 + 4.2 बढ़ोतरी हुई ना, 32.2। अगर तुम्हारी सेविंग बढ़ के यहाँ ये हो गई और आय बढ़ के ये हो गई, अब खर्च कितना हो गया? 120 - 32.2। 120 में 30 घटाओ पहले, 90, फिर 2 घटाओ 88, फिर कितना आ जाएगा? 78.8। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? कितना चेंजमेंट हुआ यहाँ बताओ? कितना चेंजमेंट हुआ? 6.8 का चेंजमेंट हुआ है कि नहीं? अब देखो इन वैल्यू का कोई मतलब है बताओ निकालने का? यही सीधे सीधे हो जाएगा ना ये, कि 6.8 का अंतर पड़ा है कितने पे? 72 पे, इंटू 100%। 4 से काटो 18, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा। बोलो आए कि नहीं? ये कितना कट जाएगा? 4 से कटेगा, अब कट जाएगा 4 से 45 और 4 से 17, फिर 5 से 9, 5 से 5, 17 × 85/9, तो 9 × 81, बोलो होगा ना। फिर 4/9 बचेगा, 4/9 कितना होता है? 9.44%। 81 4/9, 1/9 मतलब 11.1, हाँ 9.44% आ जाएगा। बोलो आए कि नहीं आएगा? कुछ गलत कर दिया क्या? क्या? कहाँ 16 होगा? यहाँ पे 88 लिखना था, सॉरी है ना, 78 लिख दिया। अरे हाँ ठीक है, 16.8 से कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना दोबारा फिर से, ठीक है ना। फिर से कैलकुलेट करो, कितना आएगा? 16.8 का चेंजमेंट कितने पे? 72 पे, गुणते 100%। ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे 18, 4 से काटेंगे ये आ जाएगा 40 और 42, 2 से काटो 9, 2 से काटो 21, तो 2100/9% आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं? या 100% हम हल ही नहीं करेंगे, 21/9 जब आ रहा है 2 बार पूरा भाग चला जाएगा,
चला जाए कि नहीं। तो 9 दूनी 18, एक पूरा भाग देना ही पड़ेगा ना, सॉल्व कर लेना है। कितना आ जाएगा 2100/9। अब भी कोई गलत किया हो देख लेना, यहाँ पॉइंट लगाने भूल गए है ना। 2100/90, एक जीरो कट जाएगा यहाँ से है ना, ये आ जाएगा 210/9। भाग दे तो कितना आ रहा है 9 दूनी 18, 3 9 3 27। अरे जितना भी आ रहा हो सॉल्व करो, कई बार गलत होता है तो गलत ही होता चला जाता है ना। 72 5 77 नहीं यार, ये 120 88, ये 8 2 10 की 0 8 2 से 1, यहाँ पे 87.8 होगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 15.8, तो 15.8 का परिवर्तन 72 पर गुणते 100%, ठीक है ना। पॉइंट कटेगा यहाँ से, ठीक एक चीज़। फिर उसके बाद काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4 से काटेंगे 18, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 5, फिर 2 से 18 और 2 से कितना आ जाएगा 79 2 158, 80 5 400, 395/18, तो 18 दूनी 36, 3 35, 18 दूनी 36, 20% के आसपास आ रहा होगा ना लगभग। हाँ जो भी आ रहा है सॉल्व कर लो। आंसर तो 20.8 पे ठीक है। अप्रॉक्स 22% आ रहा होगा, तो कोई दिख रहा है आसपास? बस ठीक वही आंसर, सही कर लो भाई। 396 पे कितना होगा लगभग 22, पूरा 22% होगा। 395 तो लगभग 22% आएगा, ठीक है, जिसमें भी दिख रहा हो 21.9% कुछ आएगा, ठीक है। नोट कर लिया, रब कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोले लड़के, क्या होता है? देखो 68% खर्च किया तो 100 से 68 खर्च कर दिया, बचाया कितना 32। कुछ तो घटाते होंगे 100 में 68 को पहले, क्योंकि कैलकुलेशन करना बिल्कुल भी नहीं आती। 100 में 72 घटा जरा करना कितना होगा, 100 में 72 घटा। जल्दी से पॉज करो जरा 1 मिनट, इनसे जरा चर्चा हो जाए कुछ। फिर से वो रह गया था, जल्दी से क्वेश्चन बोल देती समय। थर्ड वाला क्या था? आपकी मासिक आय का 68% खर्च करती है। तो देखो इनकम है इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, कितना खर्च करती है 68 खर्च कर दिया 100 पे, तो बचाया कितना मानवी 32 रुपए। तो देखो गुणा क्या 8 2 10, यानी यहाँ एक ऐसा अंक होना चाहिए कि इसको 10 बना दे, तो हमें 3 चाहिए क्योंकि एक तो हासिल से मिलेगा ना। ऐसे कैलकुलेशन की जाती तेज। उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है। तो देखो आय में कितनी वृद्धि हुई 20% की, तो 20 बढ़ के आय कितनी हो गई 120। फिर क्या होता है तो उसकी मासिक बचत में 9 से 3/8% की वृद्धि होती है। देखो 9 सहित 3/8% की वृद्धि होती है, यहाँ पे 20% की थी। तो मासिक बोलो मेरी बात सुनो, तो भाई अगर 9 सहित 3/8% बढ़ रहा है 32 पे, तो इसको पहले हल करो। इसकी भिन्न क्या होगी 1/8 के 16, 1/16 की भिन्न कितनी होती 6 सही 1/4%। बोलो होती कि नहीं, होती कि नहीं होती? अगर यहाँ हम 2 का भाग दे दें तो यहाँ भाग होगा 3, यहाँ 1/8 रह जाएगी, तो यहाँ भी 2 भाग हो गए, कितनी हो जाएगी 1/32। अगर हम दोनों तरफ 3 का गुणा कर दें अब, तो ये 3/32 और ये 3 3 9 सही 3/8। नहीं समझ में आया ना, रिसर्च करना जा कर जाके। तो 32 पे कितने बढ़ गए 3, कितनी हो गई 35। बढ़ रही ना घट रही? फिर क्या हुआ तो उसके मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होती है? तो भाई 120 रुपये इनकम है और 35 रुपये क्या है सेविंग है। तो खर्च कितना कर रहा है 120 माइनस 35, ये तो होगा कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। बोला है कि नहीं? तो कितने रुपये बढ़ रहे हैं 17, कितने पे 68 पे। तो 17/68 से भिन्न मिलती है 1/4, और 1/4 मतलब 25%। बोलो है कि नहीं ऐसा? लेकिन अब तुम बताओ हमें इस डाटा की ज़रूरत थी? नहीं, जरूरत तुम्हें क्या है, ये 20 है और मान लो अगर ये 3 बढ़ा है तो यहाँ से कितना 17 का अंतर तो पड़ेगा। ये जो थी वो थी, यहाँ अगर ये 3 बढ़ रही है और ये सिर्फ 20 बढ़ रही है तो इसको 17 ही बढ़ना चाहिए।
तभी तो इफेक्टिव होगा, नहीं इफेक्टिव होगा। तो 17 का अंतर तो आया, इसको क्यों लिखोगे 17/68 आंसर। अगर हमें ये निकालना हो कि अब, या आगे क्वेश्चन आएंगे हम बताएंगे भी, ये किसको समझ में नहीं आया, ये कैसे किया हम बता रहे हैं। देखो 1/8 किस भिन्न में आता है तुम्हें पता है, नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये पता होगा जहाँ बटे 4, देखो परसेंटेज वैल्यू थी, परसेंटेज वैल्यू चेक करेंगे तालिका से जो ने बताई थी लिस्ट, उसमें 6/4% की भिन्न कितनी होती है 1/16, हमें पता है, तुम भी अपना मेहनत करो। अगर इसमें तुम 2 का भाग दे दोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ भी 2 का भाग होगा, तो जब भाग होगा तो ये 4 क्या हो जाएगा, डबल होके 8 हो जाएगा। भाग तो अंश में होता है ना, लेकिन नीचे वाले हर से गुणा हो जाएगा 3/8, यहाँ भी 2 का भाग होगा, 16 दूनी क्या हो जाएगी 32। फिर देखो ना इसका 3 गुना नहीं गया, ये तुमने 3 गुणा कर लिया, तो कुल मिला के इसकी भिन्न कितनी हुई 3/32, तो 32 पे कितना बढ़ा है 3, अर्थात 35 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 की बढ़ोतरी हुई सेविंग में, आय में 20 की हुई, तो एक्सपेंडिचर कितना 17 परिवर्तित हुआ, नहीं परिवर्तित हुआ। इससे क्या मतलब है हमें बताओ, नहीं मतलब है। तो 17 परिवर्तित हुआ कितने पे 68 पे, है कि नहीं। 17/68 गुणित 100%, आंसर आ जाएगा 25%। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन सभी लोग तैयार कर लेना, आज कम हो पाए क्वेश्चन, ठीक है ना, कल पढ़ेंगे हम लोग। बाकी अपना कैलकुलेशन पे ध्यान दो सभी लोग, ठीक है ना। अगर ना आए कुछ भी तो पूछना, ठीक है ना, मिलते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन 5th था, ठीक है ना। एक लोग बोलो जैसे क्या है क्वेश्चन 4th, अरे हाँ जो भी हो बताओ यार, ठीक है। तो हमने बताया था फॉर्मूला तुम्हें, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, क्या स्टार्टिंग से बोल दो प्रभु, कितना बचाती है 15% बचाती है। तो हम अगर 100 मान लें इनकम, तो सेविंग 15 हो गई, 15% का मतलब 100 में से 15 है ना, तो 100 में 15 सेव करती शिवानी, बचते कितने 80, मतलब एक्सपेंस कितने करती है, एक्सपेंड कितने करती है 85, सॉरी, ठीक। फिर क्या होता है, यदि उसका वह 20% बढ़ता है, बढ़ा क्या है एक्सपेंस, कितना बढ़ा है 20%, तो 85 20% 17, हमने एक्सपेंस लिखा है, ध्यान रखना यहाँ पे, फाइनल वैल्यू लिखानी है तुम्हें अगर, तो कितना हो जाएगा 102, जोड़ो ना कितना 20% था ना, फिर आगे क्या होता, और बचत में 60% की वृद्धि होती है। सेविंग्स ही बढ़ रहे हैं कितनी 60%, कितनी बढ़ रहे हैं 60%, तो 15 का 60% कितना होता है 9 बढ़ रही हैं, कितनी हो जा रही हैं टोटल 26। फिर तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती आय में वृद्धि निकालनी है। अब भैया तुम फाइनल वैल्यू से करोगे तो 102 + 26 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128, बोलो कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कितना बढ़ गया है 28%। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, किसी कोई समस्या हुई कि नहीं हुई, क्या आंसर क्या आ रहा है, अब ये बताओ जरा हमें, सुनो तो एक मिनट, सॉरी ये कितना है 24 है सर, तो कितना हो गया 126, तो बढ़ोतरी कितनी हुई 26%। तो हम क्या कर रहे थे कि चाहे तुम यहाँ से करो फाइनल वैल्यू से, चाहे तुम इनिशियल वैल्यू से करो, जो इंक्रीज हुई है, भाई बढ़ा तो उतना ही ना, जितनी एक्सपेंस बढ़ा जितना सेविंग बढ़े इसी को जोड़ लो, यही तो बड़ी बढ़त होगी इनकम पे। तो कुल लगता है यहाँ से तो 17 + 9 26 ही बढ़ रही है, तो 26 कितने बढ़ रही है 100 पे, तो कितने परसेंट हो गई 26%। कर सकते हो कि नहीं, इसको निकालने कोई मतलब नहीं डाटा को इस क्वेश्चन के संदर्भ में, ठीक है, नोट कर लो सभी लोगों ने कर लिया, क्यों भाई, चलो अच्छी बात है, कर ही लिया होगा। आयुषी अगला क्वेश्चन बोलो। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। सुनो मेरी बात, एक व्यक्ति अपनी आय का 72%, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर कितना है उसका 72%, मतलब 100 में से 72 वो खर्च कर देता है। फिर क्या करता है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, देखो इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, इनकम में हो रहा है ना, ये रही आय कितनी बढ़ी 28%, मतलब 28 ये बढ़ी हुई है, तो फिर क्या होता है, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है। देखो व्यय कितना बढ़ रहा है 25%, 72 में 25% कितना होता है 18, तो जानते हो कि नहीं, तो उसकी बचत
25% मतलब 1/4, 72 को 1/4 कितना होगा 18, है ना। तो फिर उसकी बचत का प्रतिशत निकालना है। देखो भाई इनकम में अगर वो 72% खर्च कर रहा था तो सेविंग थी 28। अब क्या देखो 28 रुपये इनकम बढ़ी, एक्सपेंस 18 रुपये बढ़ा, तो सेविंग कितनी और बढ़नी चाहिए, 10 बढ़नी चाहिए। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी, कितने पे, 28 पे। परसेंटेज वैल्यू निकाली तो 100% का मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 50, 250/7% निकाल लो, कितना आ जाएगा 37.35%, ठीक। इतना ये क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, क्योंकि 10 बढ़ी है ना, प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या है ये इंक्रीमेंट। सभी समझ में आ गया, नोट कर लो। आ गया आंसर। अगला क्या है आंसर, 40। बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं आया उसको देखे, मेरी बात ध्यान सुनिए। देखो लिखा है कि किसी व्यक्ति की आय उसके खर्च से 44.4% अधिक है। देखो जो उसकी इनकम है उसके खर्च मतलब एक्सपेंस से, इनकम एक्सपेंस से कितनी अधिक है, कितनी अधिक, इनकम अधिक है ना, तो कितनी प्लस 44.44%। अगर इसकी हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं तो कितनी होती, 4/9, ठीक है। तो मान लो अगर थोड़े के लिए मान लें कि उसका जो एक्सपेंस 9 है तो उसकी इनकम कितनी होगी, +4 मतलब 13, नहीं मेरा समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर उसकी एक्सपेंस उसका 9 है तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 13, बोलो हो कि नहीं। 9 में 4 ऐड किया और कितनी ज़्यादा है देखो 4/9 अर्थात 44.44%। क्लियर होगी बात। तो 9-13 का अनुपात है एक्सपेंस और इनकम में। दूसरी बात क्या दी गई है, लिखा उसकी आय में कितनी वृद्धि होती, 60% की, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। तो देखो इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 60% का, और सेविंग्स में सॉरी व्यय में 70% का वृद्धि हुई। तो अब क्या करना है, तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती। देखो ऐसा होता है ना कि अगर तुम यहाँ पे 100 मान के करोगे तो तुम 100 तो मान लोगे, तुमने देखो 100 माना, जैसे तुमने 100 माना, अब तुम 100 मानो तो इनकम कितनी ज़्यादा है उसकी, इनकम तो एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो तुम कैसे निकालो बताओ, 44.4% ज़्यादा करके, ज़्यादा बड़ा पड़ जाए क्वेश्चन की नहीं। तब उस स्थिति में तुम क्या करोगे, तुम एक्सपेंस को मानोगे 100, मानो 100, और इनकम होगी 44.4% ज़्यादा, तो ये तुम्हारी हो जाएगी 144.44, बोलो हो जाएगी कि नहीं। तब सेविंग क्या होगी 44.44। अब उसने कहा कि इनकम 60%, तुम यहाँ 60% इंक्रीमेंट करोगे, यहाँ 70% करोगे, करो कि नहीं करोगे, कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब अगर आप बात करी किसी तो समझ लेना उठा पटक दूंगा आके। हम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तनिष, सुनो मेरे पहले, अब बिल्कुल ना बोलना, बता रहा हूँ। तो करते क्या है, जब भी ऐसा हो कि इनकम अलग तरीके से चेंज हो रही हो, एक्सपेंस अलग तरीके से बदल रहा हो, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ की जो परसेंटेज की जो भिन्न होती और जो इंक्रीमेंट वाली भिन्न होती, उनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। इससे तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी। कैसे होती है देखो बताएं, इनकम 60% बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है 3/5, एक्सपेंस 70% बढ़ रहा है, दैट मीन 7/10, यही तो हो रहा है। तो अगर देखो अगर हम 9 और 5 का एलसीएम ले लें, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि एक्सपेंस अगर 9 तो इनकम 13 होगी, ये हमने बता दिया फिलहाल, बता दिया कि नहीं। तो इनकम में 60% इंक्रीमेंट हो रहा है 3/5 का। तुम क्या करो, अगर इसको सॉल्व करना है तुम 9 और 5 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो, समझ रहे हो कि नहीं। जब तुम 9 और 5 का एलसीएम लो कितना आएगा 45 आएगा ना। अब तुम इनकम को 45 मानो, क्या मानो 45, नहीं तो समझ रहा हो। अब देखो तुम्हारा जो एक्सपेंस है
वो इनकम का कितना है, इनकम का कितना है, कम है, ठीक है ना। तो एक काम करो, उल्टा मानो, ठीक है ना, इधर से करो, एक्सपेंस से करो, ठीक है। तो एक्सपेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45। बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। एक्सपेंस को 45 मानो, और जब एक्सपेंस 45 होगा तो 45 का 4/9 ज़्यादा, 45 का 4/9 ज़्यादा, तो कितना होगा 20। 45 से 20 ज़्यादा क्या हो जाएगी, इनकम। तो इनकम कितनी होगी 65। बोलो होगी कि नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आता। अब अगर 65 है इनकम, 45 है एक्सपेंस, तो सेविंग कितनी हुई 20, नहीं हुई क्या। अब बता रहा है कि इनकम 60% इंक्रीज होती है, करो 60% इंक्रीज। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सही से इसमें 0 और ऐड कर लो सभी में, कोई फर्क पड़ा क्या, अभी तो वही डिजिट्स हैं। इसका कितना 3/5, तो 5 से काटो कितना आ जाएगा 390। तो 390 क्या हुआ है इंक्रीमेंट इनकम में। एक्सपेंस में कितना हुआ है 70% का, 7/10, 7/10 निकालो, 45 सत्ते कितना, 4 सत्ते 28 और 315 आएगा ना, नहीं आएगा क्या, 315 हो गया। तो सेविंग कितनी हुई इस बार बताओ, 390 बढ़ रही है इनकम, 315 एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो सेविंग तो बढ़ी होगी क्योंकि कम है एक्सपेंस। अब कितना 65, कितना 75 आएगा, सॉरी 75 आएगा। तो 75 हमारी सेविंग बढ़ी हुई है। क्या निकालना है क्वेश्चन में, सेविंग में कितने प्रतिशत, प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर, प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक बचत के बीच अंतर, इनके जो अंतर निकालना है। फिलहाल के लिए तो कोई इतना आ गया यूनिट्स के हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 12,000 उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। देखो क्वेश्चन में बचत कितनी बढ़ रही है, क्वेश्चन में कितनी बचत बढ़ रही है 75, और दिया क्या उसमें, भाई हमने जो सॉल्व किया उसके यूनिट के हिसाब से 75 और सवाल में 12,000। तो निकाल लो, 25 से 75, पहले 3 से काटो तो 25, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 3 चौको 12, 4,000। उसके बाद 25 से काटोगे तो 160। तो एक यूनिट कितने रिप्रेजेंट कर रही है, पूछा क्या गया है प्रारंभिक व्यय और बचत, कितना अंतर है यहाँ पे 250 का। तो 250 इकाई का तो आंसर चाहिए, तो 250 इकाई का आंसर गुणते 250, 25 दाम 250, 25 छक्का 150, कितना आ जाएगा, जितना भी आ रहा हो, कितना आएगा आंसर 40,000। तो प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में 40,000 रुपये का अंतर था। किसी को पूछना बताओ पहले मैं जल्दी से, अभी किसी को कोई डाउट हो इसमें, बहुत सारे होंगे, जल्दी पूछो। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, देखो फिर से बताएं इसको, ठीक है, फिर से बता रहे हैं, सॉल्व कर दें फिर से, ठीक है, ध्यान से सुनना। नहीं हम फिर से कर रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारी बुद्धि में चढ़ेगा इसे। देखो उन क्वेश्चंस में क्या था, जो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी वो ऐसी दी गई थी कि तुम उसको कैलकुलेट कर सकते थे, इजीली कर सकते थे कि नहीं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इनकम और एक्सपेंस में रिलेशन दिया गया है। पहले इनकम से एक्सपेंडिचर बताया जा रहा था, अब एक्सपेंडिचर के हिसाब से इनकम बताई जा रही कि नहीं। उसने कहा कि जो एक्सपेंडिचर है उससे इनकम जो है वो कितनी ज़्यादा है 44.44%। जितना हम खर्च करते हैं उससे मेरी आय कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी 4/9। अगर हम मान लें कि एक्सपेंस हमारा 9 है तो भाई इनकम हमारी कितनी ज़्यादा है, इतना। तो 9 का 44.4% ही तो 4 होता है। तो अगर हमारा 9 एक्सपेंस है तो इनकम कितनी हुई 13। एक चीज़ हुई कि नहीं हुई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, किसी कोई डाउट। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है ना। अगर तुम चाहो तो इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ का जो तरीका निकला कैसे, भाई एक्सपेंस हमारा 9 है, इनकम कितनी 13, इससे भी कर लो, चलो ये ना इजी पड़ेगा। अब भाई 13 इनकम 9 एक्सपेंस तो सेविंग 4। अच्छे सॉल्व करने के लिए इसमें 0 इंक्रीज कर लो, कोई फर्क पड़ा क्या अभी भी नहीं। उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि जो इनकम है कितनी बढ़ी 60%, तो 13 का 60% कितना होता है 78।
हम वो चीज़ लिख रहे हैं जो वैल्यू बढ़ी है हमारी, फाइनल लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि फिर तुम घटाओगे इसको, निकले तो ये सब कुछ आएगा। तो इसी से करो जिससे करना। 78 बढ़ी है इनकम। एक्सपेंस कितना बढ़ा है? 70%। तो 90 70 9 7 63, तो 63 बढ़ा है। ये 78 बढ़ा है, 63 बढ़ा है। इनकम 78 बढ़ गई है, एक्सपेंस 63 बढ़ा है, इसका सेविंग भी बढ़ी होगी हमारी। तो इसे कितनी बड़ी सेविंग? 78 माइनस 63 इक्वल्स टू 15। बढ़ी कि नहीं बढ़ी बताओ? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? तो हमारे हिसाब, हमारे अकॉर्डिंग हमारी सेविंग 15 इकाई बढ़ी है, और क्वेश्चन में कितनी बढ़ी? 12,000। तो ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? ये तो इकाइयाँ हैं ना जो सॉल्व कर रहे हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी ना है। क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है क्या? अभी तक वो परसेंटेज वाइज पूछ रहा था, तो हमें क्या मतलब, कोई भी इकाई हो उससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो उसने वैल्यू दे दी है परसेंटेज के बिहाफ में। तो जो इकाई हमने फाइंड की हैं उसके संदर्भ में क्वेश्चन में कितनी दी गई वो बराबर होंगी। तो हमारे पास सेविंग की 15 इकाइयाँ बची हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 रुपये बचे हैं। तो 15 8 120, तो एक इकाई कितने को दिखा रही? 800 रुपये को दिखा रही। उसने पूछा बताओ प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में कितना अंतर है, तो इकाई वाइज कितना अंतर है? 90 माइनस 40 अर्थात 50 का, और तुम्हें एक इकाई की वैल्यू 800 निकाल ली, तो 50 इकाई निकालना ना आंसर के हिसाब से, तो 800 गुणते 50 अर्थात 40,000 रुपये। ऐसे कर लो, इसमें तो यही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई सभी की नहीं? अब भी नहीं कर पाओ क्या? तो देखो हर क्वेश्चन करने का अपना तरीका होता है, लेकिन तुम्हें बेस्ट वे फाइंड करना उसको करने का, ठीक है ना, जिससे तुम जल्दी से जल्दी कर सको। इसको प्रिपेयर कर लो जल्दी से, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखें, अगला क्वेश्चन जैसे भी करना है उसका पूरा मेथड है, तुम्हें पिछले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन जो पहला तरीका बताया उसमें हमने वो बता दिया। तुम अगर सही समझ पाओगे इसके लिए वीडियो देखो जाके, और सभी लोग कल अगला क्वेश्चन करके लाओगे, जो नहीं करके लाएगा वो 50 रुपये फाइन जमा करेगा। बात समझ में आई सभी की नहीं? किसी कोई दिक्कत है? और क्या 700-800 कमाई हो जाएगी माई, कोई कर पाओगे नहीं बिना देखे, तो वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर हैं।